Hello बच्चों, let's read the question and the question here states that what is meant by saying metals are malleable and ductile? Explain with examples. B part is name two metals which are both malleable and ductile. C part is which property of the iron metal is utilized in producing iron sheets required for making buckets, and D part is which property of copper metal is utilized in making thin wires. Now, what is the key concept for this question is to know the physical properties of metals. So हमें physical properties के बारे में पता होना चाहिए. Now let's discuss the part A. अब A में पूछा गया है कि metals malleable होते हैं, ductile होते हैं, इससे क्या मतलब है? So what सबसे पहले हम बताएंगे कि malleable क्या होता है. Malleability का मतलब होता है that metals can be beaten into thin sheets. उनको thin sheet convert कर सकते हैं. And जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अल्यूमिनियम. सो अल्यूमिनियम के जो शीट्स हैं वो तैयार होती हैं. दैट मीन्स अल्यूमिनियम इज malleable in nature. नाउ द सेकंड थिंग इज डक्टिलिटी या डक्टाइल. तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. उनकी वायर्स तैयार की जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर. तो कॉपर एक एग्जाम्पल है, कॉपर वायर्स बनती हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द पार्ट बी. अब बी पार्ट में हमें क्या बोला गया है? नेम टू मेटल्स विच आर बोथ malleable एंड डक्टाइल. अब बताना है मेलिएबल और डक्टाइल जो दो मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो वो है अल्यूमिनियम एंड कॉपर, जिनकी हमने एग्जांपल दी है वही आप दोगे. अल्यूमिनियम एंड कॉपर. नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ आयरन मेटल इज यूटिलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग आयरन शीट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग आयरन बकेट्स. यानी कि आयरन मेटल को बीट किया गया है और उसकी शीट्स बनाई गई हैं. तो यही हमने प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करी है जिसका नाम है मेलिएबिलिटी. सो कौन सी प्रॉपर्टी आप लिखोगे? यू विल राइट मेलिएबिलिटी. नाउ नेक्स्ट जो है डी पार्ट, उसमें पूछा गया है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द कॉपर मेटल इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग थिन वायर्स. तो थिन वायर्स, अभी हमने वायर्स का डिस्कस किया. दैट मींस ये कौन सी प्रॉपर्टी है कॉपर मेटल की? डक्टिलिटी. I hope you have understood this answer. All the best and thank you.